Good morning, student. My name is Nitiksha Kado from your computer department. This is our lecture of programming in C. Now, in our previous lecture, we started our second unit, that is basics of C programming. So, in that lecture, we learn about what is C language, history of our C language, and what is the structure of our C language. Okay. So, first of all, tell me what is C language. Now here the C language, that is a high level structure programming language. C language क्या है? High level language because it uses some algebraic expression and the some English keywords. Then it is a structure programming language. क्यों इसको structure programming language बोलते हैं? क्योंकि ये जो C language है उसमें वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम लोग को प्रोग्राम डिज़ाइन करना रहता है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो सी लैंग्वेज है उसके पास बहुत लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है. उसके लिए हम लोग उसके साथ लाइब्रेरीज फंक्शन यूज़ करते हैं टू एनहेंस दैट इंस्ट्रक्शन. ओके. और ये जो सी लैंग्वेज है वो बेसिकली यूज़ होता है सिस्टम एप्लीकेशन में or a system programming like operating system, writing operating system. Then we can also use this language for writing the application. For example, ऐसे एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है जिस एप्लीकेशन में मैथमेटिकल इक्वेशन यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल कस्टमर्स बिल जनरेशन. ओके, ये सारे ऐप के लिए हमारा सी प्रोग्रामिंग यूज़ होता है. ओके. Then we learn about the history of our C language. Now tell me who developed this C language. This C language is developed in 1970 by Dennis Rich in Bell Telephone Laboratories. Okay. और उन्होंने उसका नाम C प्रोग्रामिंग क्यों रखा? क्योंकि उनके आगे पहले B लैंग्वेज अवेलेबल थी और ये जो C लैंग्वेज है वो उनका इम्प्रूव वर्जन है. दैट्स वाई पुट दिस नेम दैट इज C language. Okay. And then we saw the general structure of our C language. जो हमारा C language है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है कि पहले तो कोई भी हम लोग C प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें क्या इंस्टॉल करना रहता है? फर्स्ट हेडर फाइल. ओके. तो ये हेडर फाइल हम लोग फर्स्ट लिखना रहता है. तो हेडर फाइल में क्या रहता है कि पहले हम लोग ने बताया कि C लैंग्वेज जो है उसके पास बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हैं. तो हेडर फाइल की वजह से हम लोग वो सारे लाइब्रेरी फंक्शन इंस्टॉल करते हैं हमारे प्रोग्राम में. ओके. देन वी हैव टू राइट डाउन द वॉइड मेन. वॉइड मेन क्या है? वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हमारा सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. सो जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं या जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं वो हम लोग को वो मेन फंक्शन के अंदर लिखने हैं और उसको ओपन करते हैं हम लोग करली ब्रैकेट से और क्लोज करते हैं विद अ क्लोजिंग करली ब्रैकेट से. ओके. देन उसके बाद हमारा आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन. वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है वो होता है यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन मेन फंक्शन वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है मेन फंक्शन के अंदर और उसके बाद आते हैं हमारे स्टेटमेंट. सो ये है जनरल स्ट्रक्चर हमारे और सी प्रोग्राम का. फर्स्ट हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, फिर इनसाइड मेन फंक्शन आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसके बाद आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है. तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने हमारे लास्ट लेक्चर में कवर किए. सो आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट दिस कैरेक्टर स्टेट, देन टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल्स. ओके. सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कैरेक्टर स्टेट. Now here the C language consists of alphabets, then numerics and some special symbol such as a. देखो यहाँ पे हमारा C लैंग्वेज जो है वो है हाई लेवल लैंग्वेज. तो उसमें क्या क्या रहेगा कि उसमें सम अल्फ़ाबेट्स रहेंगे. ओके. उसमें हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं. देन दूसरा क्या यूज़ होता है उसमें नंबर्स. ओके. देन वी कैन ऑल्सो यूज़ द स्पेशल सिम्बल्स. तो अल्फ़ाबेट आप लोग कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो फ्रॉम A to Z. आप लोग उसको कैपिटल में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर्स में भी. ओके. देन नंबर्स कौन से रहेंगे? 0, देन 1 to 9. इस सारे नंबर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो इन आवर सी लैंग्वेज.
Then we can use the special symbols like curly bracket, then square bracket, and then we can use question mark, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे सिम्बॉल्स जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन अवर सी लैंग्वेज. ओके, सो ये कैरेक्टर सेट है हमारे सी लैंग्वेज का, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट, then numerics and special symbol. Then next is tokens. Now what do you mean by token? Now the C language code is a form of combination of above character. सी लैंग्वेज कोड में क्या है, हम लोग न्यूमेरिक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और इंग्लिश कीवर्ड भी यूज़ करते हैं. ओके, तो ये सी लैंग्वेज का जो कोड भी रहेगा, कि जो भी प्रोग्राम रहेगा वो किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, जो हमने ऊपर कैरेक्टर देखे कौन से कैरेक्टर है, फ्रॉम ए टू जेड, फिर 0 to 9 नंबर्स और स्पेशल सिम्बॉल्स. सो द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द कैरेक्टर सेट आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सी एंड आर समटाइम कॉल्ड एज अ टोकन्स. तो देखो यहाँ पे सी का कैरेक्टर सेट में हम लोग ने अल्फ़ाबेट्स देखे, नंबर्स देखे और सिम्बॉल्स देखे, स्पेशल सिम्बॉल्स देखे. ओके, तो उससे जो भी वर्ड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, टोकन्स. ये जो कैरेक्टर सेट लेके जो भी वर्ड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज अ टोकन्स. सो दोस टोकन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द लैंग्वेज एंड दिस आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टोकन्स. कौन कौन से टोकन्स है यहाँ पे, एक तो आइडेंटिफायर, then keywords, then constant, punctuation symbols and operators. These are the some examples of tokens. Okay, so ये जो tokens क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल एंटिटी ऑफ द लैंग्वेज. ओके, so here the C use certain combination of this character such as /b, /n, /t to represent the special condition such as a backspace, new line, horizontal. ओके, देखो यहाँ पे बेसिकली जो /b है वो यूज़ होता है फॉर द बैक स्पेस, then /n यूज़ होता है फॉर न्यू लाइन और /t दैट इज़ यूज फॉर द हॉरिजॉन्टल टाइप. ओके, तो ये क्या है कि क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, उसको क्या बोलते हैं, tokens. Okay, so this character combined are called as a escape sequence. Such a escape sequence represent a single character even though it is written as a 2 or more character. देखो यहाँ पे ऐसे जो कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है जिसका स्पेशल मीनिंग रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्केप सीक्वेंस. जो /b है, /n है, /t है, उसको क्या बोलते हैं, एस्केप सीक्वेंस. वो क्या है कि वो जो कैरेक्टर है वो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ सिंगल कैरेक्टर इवन इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर. ओके, सो अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि कैरेक्टर सेट है, तो कौन कौन सा कैरेक्टर सेट है, उसमें अल्फ़ाबेट्स रहेंगे, न्यूमेरिक रहेंगे और स्पेशल सिम्बॉल्स रहेंगे. देन सेकंड आता है टोकन्स. टोकन्स क्या होता है कि जो वर्ड ये जो कैरेक्टर सेट को मिला के फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ टोकन्स. देन एस्केप सीक्वेंस क्या है कि वो कॉम्बिनेशन होते हैं कैरेक्टर्स के, फॉर एग्जांपल /b, /t, /n. ओके, होते हैं एस्केप सीक्वेंस, उसका स्पेशल मीनिंग रहता है. सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ आइडेंटिफायर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफायर? द सी प्रोग्राम कंसिस्ट 2 और मोर एलिमेंट यूजर डिफाइन और सिस्टम डिफाइन. सो यहाँ पे आइडेंटिफायर इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू दिस एलिमेंट. देखो सी प्रोग्राम में बेसिकली 2 टाइप्स के एलिमेंट्स आते हैं, एक तो यूज़र डिफाइन जो यूज़र रहेगा वो डिफाइन करेगा, और सिस्टम डिफाइन जो सिस्टम में इनबिल्ट पहले से अवेलेबल है. ओके, तो ये जो आइडेंटिफायर क्या रहता है कि ये जो एलिमेंट्स है उसको जो भी नेम हम लोग प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ आइडेंटिफायर. सो आइडेंटिफायर इज अ वर्ड व्हेन यूज बाय द प्रोग्रामर टू नेम द वेरिएबल, फंक्शन एंड लेबल. तो बेसिकली जो आइडेंटिफायर है क्या है कि वो नेम है, वो किसको प्रोवाइड हुआ है, टू द वेरिएबल, मतलब कोई भी वेरिएबल का नेम रहेगा वो, कोई फंक्शन का नेम रहेगा वो, और लेबल. सो आइडेंटिफायर में क्या क्या आ सकता है, उसमें हम लोग डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर वी कैन यूज़ द फर्स्ट कैरेक्टर, देन वी कैन यूज़ द लेटर्स ऑल्सो. ओके, यहाँ पे देखो बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज. हम लोग अपर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस लेटर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके,
देन यहाँ पे सम आइडेंटिफायर के एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस है, एरिया, देन अमाउंट, ट्री नोटिफाई, नॉट द केस, ये क्या है, सारे आइडेंटिफायर है। बट इसमें देखो कि जो फर्स्ट जो 3 आइडेंटिफायर है दैट आर द लीगल आइडेंटिफायर, और जो फर्स्ट फोर्थ वन है दैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि कि आइडेंटिफायर जो है उसमें हम लोग नेम से स्टार्ट, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली कि जो भी आइडेंटिफायर है वो लेटर या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होता है, तो उसमें फिफ्थ में क्या किया है कि स्पेशल सिंबल यूज़ किया है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉट अ लीगल, दैट इज़ वाई इट इज़ इलीगल आइडेंटिफायर। ओके, सो यहाँ पे देखो कि आइडेंटिफायर आर द केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल रेडियस एंड द कैपिटल रेडियस आर द 2 डिस्टिंक्ट आइडेंटिफायर। यहाँ पे आइडेंटिफायर जो है उसके सम रूल्स हैं। पहले तो कोई भी आइडेंटिफायर हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी वेरिएबल का नेम, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टार्ट होता है विद अल्फ़ाबेट। हम लोग कभी भी ना नंबर से वेरिएबल का नेम जो है, आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। हम लोग वेदर यूज़ कर सकते हैं, एक तो अल्फ़ाबेट और दूसरा रहेगा आपका अंडरस्कोर। ओके, कभी भी नंबर से हम लोग अल्फ़ाबेट का नेम, आइडेंटिफायर का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा है कि जो हम लोग कैपिटल में रेडियस लिखते हैं और स्मॉल में रेडियस लिखते हैं, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग रहता है। सो हियर इट इज़ अ केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर इज अ केस सेंसिटिव। ओके, नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, दैट इज कीवर्ड एंड वेरिएबल। तो अभी देखते हैं कीवर्ड क्या है। Now what is keyword? Keyword are nothing but a system defined identifier, और that is a reserve word। क्या है कि जो आइडेंटिफायर सिस्टम में पहले से इनबिल्ट है, जो अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। और जो कीवर्ड है वो क्या है, रिजर्व वर्ड है। फॉर एग्जांपल कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड of the language, so they have specific meaning in the language and cannot be used by the programmer as a variable or constant name। जो ये क्या होगा कि जो भी कीवर्ड्स है वो क्या है, उसका स्पेसिफिक मीनिंग है। ओके, और वो यूज़ नहीं करता है बाय द प्रोग्रामर। सो सी इज़ अ केस सेंसिटिव। सी लैंग्वेज क्या है हमारा, दैट इज़ अ केस सेंसिटिव। इट मीन्स देर मस्ट बी यूज एज it is। okay, for example s is a keyword, so it cannot be used as a capital L's। देखो यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड का मीनिंग क्या है कि वो रिजर्व वर्ड है, उसका जो मीनिंग है वो सिस्टम में पहले से प्री डिफाइन ही है, तो उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो केस सेंसिटिव है, इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जो कीवर्ड है उसको हम लोग ELSE जो स्मॉल में ही लिखना है, बट आप लोग ने कैपिटल में लिखा है तो वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। ओके, सिमिलरली सी लैंग्वेज हैज़ अ 32 कीवर्ड्स एंड अदर रिजर्व वर्ड्स। तो कौन कौन से है वो आप लोग को टेबल में दिए। फॉर एग्जांपल ऑटो है, न्यू, एल्स, फॉर, डू, वॉइड, यह क्या है, कीवर्ड्स है जिसका मीनिंग पहले से प्री डिफाइन है इन अवर सी लैंग्वेज। सो नॉट ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। और यहाँ पे देखो कि जितने भी कीवर्ड्स हैं जो हमारे सी लैंग्वेज में अवेलेबल है वो सारे ना स्मॉल लेटर में हैं। आप लोग को जो भी कीवर्ड है वो स्मॉल लेटर में ही लिखने हैं, उसको कैपिटल लेटर में लिखना नहीं है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ कीवर्ड। बेसिकली कीवर्ड क्या होता है कि रिजर्व वर्ड है जो सी लैंग्वेज में पहले से अवेलेबल है, जो और उसका मीनिंग पहले से स्पेसिफाइड है, उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। वो केस सेंसिटिव है, मतलब क्या है कि आप लोग एल्स जो स्मॉल में है उसको कैपिटल में नहीं लिख सकते, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, और जो एक पैटर्न है कि ये जो कीवर्ड्स है कि वो सारे स्मॉल लेटर में हैं और वहाँ पे मोर देन 32 कीवर्ड्स अवेलेबल है। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरिएबल। नाउ व्हाट इज वेरिएबल? नाउ वेरिएबल इज नथिंग बट अ यूज़र डिफाइन एलिमेंट। सो वेरिएबल क्या है कि हम लोग ने देखा कि 2 टाइप के एलिमेंट रहते हैं, एक तो यूज़र डिफाइन और सिस्टम डिफाइन। तो यूज़र डिफाइन जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सो वेरिएबल नेम दैट रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर अ वैल्यू। ये आपके
कि वेरिएबल का नेम रहेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मेमोरी लोकेशन जिसमें वैल्यू स्टोर होगी. ओके, सो वेरिएबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ न्यूमेरिक वैल्यू और कैरेक्टर और कांस्टेंट. सो यहाँ पे देखो कि डेटा मस्ट बी असाइन टू द वेरिएबल इन द प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल हम लोग ने 5 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इन अवर प्रोग्राम. फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल ए बी सी. तो ये जो तीनों वेरिएबल है ए बी सी उसको हम लोग को डेटा असाइन करना पड़ेगा. ओके, सो वैल्यू कैन बी द एक्सेस इन द प्रोग्राम बाय यूजिंग द वेरिएबल नेम. तो ये जो भी वैल्यू हम लोग ने वेरिएबल को 3 वेरिएबल है हमारे ए बी सी उसको असाइन की है तो उसको हम लोग को एक्सेस करना है तो हम लोग वेरिएबल नेम से एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे सम रूल्स दिए हैं बाय वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो फर्स्ट क्या है कि कीवर्ड ऑफ द सी कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम. अभी पहले हम लोग ने देखे कि 32 कीवर्ड्स है. ओके, तो ये जो कीवर्ड्स है उसको हम लोग को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. दूसरा क्या है, अ डिजिट 0 to 9 मे नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम. मतलब जो डिजिट है 0 to 9 उसको हम लोग एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते. देन वेरिएबल नेम मस्ट बी मैक्सिमम 8 कैरेक्टर इन लेंथ. और वेरिएबल नेम की जो मैक्सिमम लेंथ कितनी रहेगी, 8 कैरेक्टर. ओके, देन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर. इट शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर और द सिंबल नेम. और जैसे हम लोग ने वो आइडेंटिफायर का देखा वैसा ही है कि वेरिएबल का नेम जो है वो स्टार्ट होना चाहिए विद अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट. ओके, कभी भी हम लोग नंबर्स या स्पेशल सिंबल से वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं कर सकते. नाउ इट शुड नॉट कंटेन द कॉमा और स्पेस इन नेम. फॉर एग्जांपल आप लोग को लिखा है लिटिल फिंगर, वेरिएबल का नेम है तो लिटिल एंड फिंगर उसके बीच में आप लोग क्या कि कॉमा या स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते. ओके, सो दिस आर द सम रूल्स फॉर राइटिंग द वेरिएबल. देन यहाँ पे एग्जांपल दिया है एरिया, रेडियस, बेस, हाइट, ये सब एग्जांपल है आपके वेरिएबल नेम के. और यहाँ पे भी दिखा है कि सी इज़ अ केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि हम लोग ने अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट आर डिफरेंट. मतलब कोई वेरिएबल का नेम हम लोग ने नंबर लिखा है तो पहले हम लोग ने कैपिटल में लिखा, बाद में हमने स्मॉल में लिखा, तो अलग अलग वेरिएबल नेम कंसिडर होगा. दैट इज़ अ केस सेंसिटिव. ओके, तो यहाँ पे नंबर 3 टाइप से आप लोग को रिप्रेजेंट किया है तो एज अ 3 अलग अलग वेरिएबल वो कंसिडर करेगा. ओके, सो समझ में आया व्हाट इज़ वेरिएबल. वेरिएबल क्या है कि दैट इज़ द यूज़र डिफाइन एलिमेंट. वेरिएबल इज़ अ यूज़र डिफाइन एलिमेंट्स. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ कैरेक्टर सेट. सी लैंग्वेज यूज द अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल. then we can learn about the tokens, identifiers, then keywords and variables. Okay, so I hope you all understand our today's topic. Thank you.